सोल्जर्स ने साबुन को तौलिए में लपेटा ताकि मार के निशान न दिखे। वो चुपचाप जैक के बेड तक पहुंचे और एकदम से उसके ऊपर कंबल डालकर उसे जकड़ लिया। फिर उन्होंने अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर दिया। जैक बार बार कहता रहा कि कुछ मत करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हर साथी बारी बारी से उस पर अपनी नाराजगी निकाल रहा था, यहाँ तक कि उसका इकलौता दोस्त माइक भी चुपचाप उसी लाइन में लग गया। उस रात जैक की आंखों में इंसानियत की वो ठंडी परछाई बस गई जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। उसके बाद जैक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अब जब ट्रेनिंग में कठिन सवाल पूछे जाते, जैक बिना हिचक जवाब देता। उसकी निशानेबाजी में इतनी सफाई आ गई कि कोई भी टारगेट नहीं छूटता। इंस्ट्रक्टर भी हैरान था, ये जैक एकदम बदल गया है। सिर्फ माइक था जो उसकी आंखों की चमक में कुछ और देख पा रहा था। जैक अब हथियारों से बातें करता और खुद से बुदबुदाता रहता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती। ट्रेनिंग खत्म होने पर जब ड्यूटी बांटी गई, जैक को सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा गया। बाकी साथियों को आरामदायक पोस्टिंग मिली। जैक को ये नाइंसाफी बहुत चुभी और उसने फैसला किया अब और नहीं। उसी रात बाथरूम से एक अजीब आवाज आई। जब एक सोल्जर वहां गया तो देखा जैक एकदम शांत बैठा है, लेकिन उसकी नजरों में कुछ और ही था। माइक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ और ट्रेनिंग के स्टेप्स जोर जोर से दोहराने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी साथी और इंस्ट्रक्टर भी वहां पहुंच गए। इंस्ट्रक्टर हमेशा की तरह गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन जब माइक ने कहा कि जैक के पास असली हथियार है तो माहौल एकदम बदल गया। अब वही इंस्ट्रक्टर जो हमेशा डांटता था विनम्र होकर समझाने लगा, लेकिन जैक शांत था और उसकी आंखों में एक तूफान छुपा था। उसने जो कहा और जो किया उसने सबको हिला दिया।